बहुत समय पहले की बात है। पश्चिम बंगाल के एक छोटे से कस्बे बर्धमान में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका नाम था हरिहरदा। उम्र रही होगी कोई 60-65 की। सिर के बाल सफ़ेद, आंखों में धुंधलापन, लेकिन दिल अब भी जवान। पूरे मोहल्ले में उसे सब हरिहर सिघाड़े वाला कहते थे। हरिहरदा का ठेला बहुत साधारण था। लकड़ी की 4 पहियों वाली गाड़ी, जिस पर रखी होती थी एक बड़ी कढ़ाई और एक कनस्तर में भरा हुआ आलू का मसाला। गरम तेल में सिंघाड़े तलते हुए जो खुशबू आती थी, उससे आधा मोहल्ला खिंचा चला आता था। गरम गरम सिंघाड़ा, आलू प्याज वाला, बच्चा बूढ़ा सबके लिए। उसकी यह आवाज़ सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक गलियों में गूंजती रहती थी। हरिहरदा का रहस्य लोग कहते थे। हरिहरदा पहले एक स्कूल मास्टर था। गांव के स्कूल में पढ़ाया करता था। लेकिन जब बीवी की तबीयत खराब हुई और इलाज के पैसे नहीं थे, तो नौकरी छोड़कर सिघाड़े का ठेला लगाया। किसी ने मजाक उड़ाया, किसी ने तरस खाया, मगर हरिहरदा सिर्फ मुस्कुराया। काम कोई छोटा नहीं होता, मन साफ होना चाहिए, वह अक्सर कहता। उसके बनाए सिघाड़े में कुछ जादू था। एक बार खाने वाला हर हफ्ते वापस आता था। बच्चे स्कूल से लौटते ही कहते, माँ 10 रुपये दो ना, हरिहरदा के सिंघाड़े खाने हैं। एक खास बच्चा, हरिहरदा के ग्राहक तो बहुत थे, लेकिन एक बच्चा ऐसा था जिससे उसे सबसे ज्यादा लगाव था। नाम था बिट्टू। छोटा सा, 8 साल का, दुबला पतला, पर आंखों में चमक। उसके पिताजी रिक्शा चलाते थे। घर की हालत ठीक नहीं थी। हरिहरदा जानता था कि बिट्टू के पास पैसे नहीं होते। फिर भी वह रोज उसे एक गरम सिंघाड़ा जरूर देता और कहता, पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन, बस तब मुझे भूल मत जाना। बिट्टू हर बार सिर झुका के कहता, कभी नहीं दादा, वक्त बदलता है। समय बीतता गया। मोहल्ला बदला, लोग बदले, और धीरे धीरे हरिहरदा की आंखें कमजोर हो गईं। अब वो कम देख पाते थे, हाथ भी कांपते थे। लोग कहते, दादा अब छोड़ दो ये ठेला, आराम करो। पर वो कहते, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं मैं सिंघाड़ा तलूंगा, यही मेरा जीवन है। फिर एक दिन अचानक ठेला नहीं आया। मोहल्ले वाले परेशान। पता चला हरिहरदा बीमार हैं, घर पर बिस्तर पकड़ चुके हैं। फिर एक दिन करीब 1 हफ्ते बाद मोहल्ले की गलियों में वही पुरानी आवाज गूंजी, गरम गरम सिंघाड़ा, आलू प्याज वाला। लोग भागे भागे आए। देखा, एक नया ठेला, नए कपड़े पहने एक नौजवान खड़ा है और उसके बगल में बैठा है हरिहरदा, अब कमजोर पर मुस्कुराता हुआ। वो नौजवान था डॉ अभिषेक राय, वही बिट्टू। बिट्टू अब बड़ा डॉक्टर बन चुका था। शहर में नाम था उसका। लेकिन उसने अपने वादे को नहीं भुलाया। वह लौट आया था हरिहरदा को देखने, उनका ठेला संभालने। अब हर रविवार को बिट्टू खुद सिंघाड़े तलता और लोगों को मुफ्त में खिलाता। ये सिर्फ स्नैक नहीं है, ये मेरे बचपन की याद है। सीख, प्यार से बनाया हुआ खाना और दिल से किया हुआ उपकार कभी नहीं भूला जाता। जो दूसरों के लिए दिया जाता है वो लौट कर जरूर आता है।